हेलो एवरीवन, ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज। पिछली वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे जिसमें सेल ऑफ स्क्रैप है तो उसका क्या करना है, फिर लॉस इन वेट है उसका हमें क्या करना था, उसका क्या ट्रीटमेंट रहा प्रोसेस कॉस्टिंग में, या कुछ हम जो फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं अभी पहले प्रोसेस का हमने कुछ ट्रांसफ़र कर दिया वेयर हाउस में, कुछ ट्रांसफ़र कर दिया हमने गोडाउन में, वो हमने देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज के बारे में। तो देखें आप, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में मिलेगा आपको, जैसे कंपनी में कोई प्रोडक्शन हो रहा है और कुछ वेस्टेज हो जाती है, कि माना जाता है कि कुछ वेस्टेज तो होनी ही है, उसे हम नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज के अलावा भी वेस्टेज हो जाती है, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज। कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है तो उसे हम एबनॉर्मल वेस्टेज कहा करते हैं। नॉर्मल वेस्टेज जो होती है वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से होती है, कि जो होना ही है, जिसको हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं एडवांस में ही कि भाई लगभग इतना नुकसान तो हमें होना ही है। पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा हमें आइडिया हो जाता है कि इतना नॉर्म वेस्टेज तो हमारा होना ही होना है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो होना ही होना है। तो इसलिए इसको क्या ट्रीटमेंट हमें अपनी कॉस्टिंग में करना चाहिए। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ इसके अलावा भी और वेस्टेज भी हो जाता है, कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे प्लांट का ब्रेकडाउन हो गया, प्लांट ख़राब हो गया, कुछ मटेरियल ख़राब आ गया, सब स्टैंडर्ड का आ गया, केयरलेसनेस हो सकता है कि मज़दूर जो काम कर रहे हैं उन्होंने सही से ध्यानपूर्वक काम नहीं करा, या कोई एक्सीडेंट हो गया। तो ये इन सब की वजह से कुछ जो एक्स्ट्रा खर्चा हम हो जाए या हमारा एक्स्ट्रा नुकसान हो जाए उसे हम एबनॉर्मल वेस्टेज कहा करते हैं। तो ये तो हमारी कमियों की वजह से हुआ, चाहे हमारी कमी हो, चाहे प्लांट की कोई कमी हो गई है, ब्रेकडाउन हो गया है, कोई समस्या आ गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उसे हम एबनॉर्मल वेस्टेज कहा करते हैं। और अगर कुछ वेस्टेज ऐसी हैं जो अवॉइड नहीं हो सकती, उनको हम नॉर्मल वेस्टेज कहा करते हैं। तो उनका किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये हम इन दो क्वेश्चंस हम देखेंगे इस वीडियो में, कि किस तरह से उनका हमें ट्रीटमेंट करना है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने होगा। यहाँ पर दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी पासिस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस A, B एंड C। 3 प्रोसेस हैं यहाँ पर, A, B और C। इसमें ये बता रखा है इट इज़ असर्टेन डेट वेस्टेज इज इनकर्ड इन ईच प्रोसेस। 2% प्रोसेस A में, 5% प्रोसेस B में, 10% प्रोसेस C में वेस्टेज होती है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से हम उनकी वेस्टेज की कैलकुलेशन करेंगे। द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस पोजेसिस स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि वेस्टेज है तो वो स्क्रैप वैल्यू है उसकी, वो बिक जाता है। वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए और बी जो है वो 5 रुपये प्रति 100 यूनिट के हिसाब से, 100 यूनिट 5 रुपये में बिक जाएगा। प्रोसेस सी का 100 यूनिट 20 रुपये में बिकेगा, यानी कि 20 रुपये में प्रति 100 यूनिट बिक जाते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसेस आउटपुट जो होता है एक प्रोसेस का, वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाता है। एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे सब दे रखे हैं, प्रोसेस ए के एक्सपेंसेस हैं, प्रोसेस बी के, प्रोसेस सी के। स्टार्टिंग में इन्होंने 20,000 यूनिट्स प्रोसेस ए में लगाए हैं जिनकी कॉस्ट है 8,000 रुपीज़, और हर प्रोसेस का आउटपुट भी दे रखा है कि प्रोसेस ए में 19,500 यूनिट बनेंगे, प्रोसेस बी में 18,800 यूनिट बनेंगे, प्रोसेस सी में 16,000 यूनिट बनेंगे। अब इनके हिसाब से हमें प्रोसेस अकाउंट्स अपने बनाने हैं, तीनों प्रोसेस, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट और प्रोसेस सी अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें, वीडियो पॉज कर लें, वीडियो रोक कर पहले इस क्वेश्चन को लिख लें, जिससे कि जब हम क्वेश्चन करें, जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। अब मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इसका कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे प्रोसेस ए अकाउंट। देखिए प्रोसेस ए का फॉर्मेट, प्रोसेस ए अकाउंट पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट इन रुपीज़, पर्टिकुलर्स यूनिट्स और अमाउंट इन रुपीज़। तो एक तरफ हम सारे खर्चे में एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। एक्सपेंसेस देखिए सबसे पहले है हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड, क्वेश्चन आपके पास होगा देख सकते हैं।
तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, डायरेक्ट लेबर। पहले तो यूनिट्स देख लें, कितनी यूनिट्स लगाए गए इसमें। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 20,000 यूनिट्स लगाए गए हैं 8,000 रुपीज़ के। क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद फिर मटेरियल्स हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। मटेरियल्स लगे हैं हमारे 4,000 रुपीज़ के। टू डायरेक्ट लेबर लगा है, डायरेक्ट लेबर है ये, खर्चा लेबर मजदूरी लगी है 6,000 रुपीज़ के। और टू मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हैं, बाकी फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये हैं हमारे 1,000 रुपीज़ के। सिंपल। अब हम जो नॉर्मल वेस्टेज है, क्वेश्चन में कहा गया है 2% होती है, तो वो हम इधर लिखेंगे बाई नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज होती है 2%, तो 2% कैसे लिखेंगे? 20,000 यूनिट लगाए हैं, तो 20,000 का 2% कैसे निकालेंगे? 2/100। तो ये आपका आ जाएगा 400 यूनिट्स। इसको बेचा जाता है 5 रुपये प्रति 100 यूनिट। 100 यूनिट के 5 रुपये, तो 100 यूनिट के 5 रुपये, हमें 400 यूनिट के कितने होंगे? 4 गुना हो गए, यानी कि 20 रुपये। ये समझने की बात है कि जो हम बेच रहे हैं वो हम बेच रहे हैं 100 यूनिट जो हैं, 100 यूनिट्स हम बेच रहे हैं 5 रुपये के। तो 400 यूनिट कितने के बिकेंगे? 400 यूनिट जो वेस्टेज हुई है हमारी, इसको आप निकालेंगे तो ये 20 रुपीज़ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल वेस्टेज आ गया। इसका हम दोनों तरफ टोटल कर लेंगे, तो इधर बैलेंस बचेगा हमारा बाई नॉर्मल, जो अब तक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। ये नॉर्मल आउटपुट हुआ हमारा, तो ये हो गया हमारा, दोनों तरफ का आप टोटल कर लें। इधर का टोटल 20,000 यूनिट्स, वही 20,000 हमने इधर लिख दिया। बैलेंस बचेगा 19,600। इधर का आप टोटल करेंगे, ये आएगा 19,000। 19,000 ही इधर लिख दिया, इसमें से 20 माइनस कर दीजिए तो बैलेंस बच जाएगा 18,980। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे? देखिए, इसको बैलेंस हम ले आएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में आउटपुट दिया हुआ है। देखें, आउटपुट दिया हुआ है प्रोसेस ए में 19,500, 19,500, लेकिन हमारे पास अभी आउटपुट दिख रहा है 19,600, यानी कि 100 यूनिट गायब हो जाएंगे। ऐसा समझ सकते हैं आप कि बनेगा 19,500, लेकिन अभी हमारे पास बैलेंस आ रहा है 19,600। तो पहले हम इसको बैलेंस को इधर राइट डाउन कर लेते हैं। टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 19,600, 18980। अब आउटपुट हुआ है केवल 19,500, और जबकि 600 का बैलेंस है, ये 19,600 का, तो 100 यूनिट हमारे और बेकार हो गए, जिसको हम कहेंगे बाई एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज कितने यूनिट? 100 यूनिट। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, 19,600 की वैल्यू है 18,980, तो 100 की कितनी होगी? सिंपल, तो 19,600 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 18,980 रुपये। ठीक, तो 100 यूनिट्स की कितनी वैल्यू होगी? ये हमने ऐसे कैलकुलेशन कर लिया, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 97 रुपीज़। 97 रुपीज़ इसकी वैल्यू निकल कर आई। अब जो बचेगा वो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा बाई प्रोसेस बी अकाउंट में। प्रोसेस बी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोनों तरफ का टोटल करेंगे 19,600, 19,600, इधर है 18,980, वही हम इधर लिखेंगे 18,980। 19,600 में से 100 माइनस करेंगे तो बचेगा 19,500, जो हमारा आउटपुट है। 18,980 में से 97 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा आपका 18,883।
प्रति यूनिट निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल सकते हैं। तो 18883 डिवाइडेड बाई 19,500, तो ये आ गया आपका 0.97। ये पर यूनिट आपका आंसर आ गया इतना, पर यूनिट अभी इतना खर्चा हमारा हुआ है 0.97। तो इस तरह से ही हमारा प्रोसेस ए अकाउंट कंप्लीट हो गया। ना समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये हमारा बना है प्रोसेस ए अकाउंट। अब हम प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे। ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए प्रोसेस बी अकाउंट पर आ गए हम। ये जो बैलेंस है प्रोसेस बी का, बी में जो जाना था वो इधर आ जाएगा। टू कहाँ से ला रहे हैं? प्रोसेस ए अकाउंट से। ए अकाउंट से हम बैलेंस लेकर आ रहे हैं। कितना लेकर आ रहे हैं? 19,500 रुपीज़ हैं, 18883। अब बाकी जो हमारे एक्सपेंसेस हैं नॉर्मल, वो हम सब लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन में था हमारे बाकी एक्सपेंसेस, मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों खर्चे हम अब लिख लेते हैं। ठीक है, तो तीनों खर्चे हमारे हैं मटेरियल्स 2,000 रुपीज़ का, डायरेक्ट लेबर है हमारा 4,000 रुपीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है हमारे 1,000 रुपीज़ के। ये तीनों एक्सपेंसेस हमने लिख लिए। फिर वही क्वेश्चन के हिसाब से बाई नॉर्मल वेस्टेज, एक प्रोसेस समझ में आ जाए तो बाकी सब आराम से बन जाते हैं। बाई नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ था, प्रोसेस ए में 2% था, प्रोसेस बी में 5% है। तो प्रोसेस बी में 5%, जो 19,500 है उसका हम 5% निकालेंगे, 19,500 का। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 975, और ये बिक जाता है वही 5 रुपीज़ के हिसाब से, 100 यूनिट्स 5 रुपीज़ की। तो 5 रुपीज़ की बिकती हैं 100 यूनिट्स, तो 975 यूनिट्स कितने में बिकेंगी वो यहाँ पर लिख देंगे 49 रुपीज़ की। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49 रुपीज़। फिर हम दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं। जो बैलेंस बचेगा वो चला जाएगा बाई नॉर्मल, अभी हम नॉर्मल कॉस्ट निकाल रहे हैं ऑफ नॉर्मल आउटपुट की बात कर रहे हैं, ये एबनॉर्मल की बात नहीं कर रहे। नॉर्मल आउटपुट, तो दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं। इधर है 19,500, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 25,883। वही हमने यहाँ पे लिख लिया 19,500 25,883। 19,500 में से 975 माइनस कर दीजिए तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 18,525। 25,883 में से 49 माइनस कर दो तो आ जाएगा 25,834। ये बैलेंस आ गया। ये बैलेंस हम नीचे कैरी डाउन करेंगे, ब्रॉट डाउन हो गया यहाँ पे। नॉर्मल कॉस्ट ऐसे ही लिख देंगे, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 18,525 25,834। अब एबनॉर्मल वेस्टेज देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं आउटपुट कितना बना है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्रोसेस बी में बने 18,800 और हमारा आउटपुट था यूनिट्स है 8,525 और बने हैं 18,800, यानी कि ज़्यादा बन गए। तो फिर वेस्टेज नहीं हुई, इफ़ेक्टिवनेस हो गया, फ़ायदे की बात हो गई ये। तो फ़ायदे की बात यानी एबनॉर्मल गेन हो गया ये, जिसे हम एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं। तो एबनॉर्मल गेन कह देते हैं। तो वेस्टेज नहीं है, अब हमारा एबनॉर्मल गेन है। तो अब इस तरफ आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा बन गया हमारा एबनॉर्मल गेन। तो जो प्रोसेस सी में जाएगा वो तो वही जाएगा जो आउटपुट हुआ है 18,800।
लेकिन आउटपुट यूनिट्स थे हमारे पास 18,525, बन गए 18,800, तो ज़्यादा बन गए, तो फ़ायदे की बात हो गई। तो इसलिए अब नॉर्मल हमने यहाँ पे गेन लिख लिया। तो अब इधर का टोटल अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 18,800, वही टोटल हम इधर लिख लेंगे 18,800। तो कितना फ़ायदा हो गया, 18,800 में से 18,525 माइनस कर लेंगे तो बचेगा 275। यूनिट्स कैसे निकालेंगे, 18,525 यूनिट्स बने हैं 25,834 रुपये में, तो प्रति यूनिट कितना हो गया 834 डिवाइडेड बाई 18,525, और हमें चाहिए 275 का, तो मल्टीप्लाइड बाई 275, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 383। फिर हम इसका टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 26,217, वही यहाँ लिख देंगे 26,217, वही यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 26,217। कॉस्ट पर यूनिट प्रति यूनिट निकालनी है, तो कॉस्ट पर यूनिट हम लिख सकते हैं 26,217 डिवाइडेड बाई 18,800, तो प्रति यूनिट आ गया 1.39। ये हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ गया, जो हम ब्रैकेट में अलग से लिख सकते हैं बताने के लिए कि हर प्रोसेस में हमारा इतनी कॉस्ट प्रति इकाई प्रति यूनिट इतना आ रहा है। तो अब आ गया 1.39 पर यूनिट। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस बी अकाउंट। फिर आएंगे हम प्रोसेस सी अकाउंट में। देखिए प्रोसेस सी अकाउंट, तो पिछला बैलेंस जो हमारा बच रहा था, देखिए 18,800 बचा था, 26,217 वो यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू प्रोसेस बी अकाउंट से हम बैलेंस लेकर आए हैं 18,800, 26,217। अब आगे बढ़ेंगे, बाकी खर्चे लिख लेते हैं हम अपने। बाकी हमारे खर्चे कौन कौन से हैं, मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का खर्चा, 3 खर्चे हैं। क्वेश्चन में आप दोबारा देख सकते हैं, ये देखिए मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग, तीनों दे रखे हैं 1000, 3000 और 1500। तो ये हम लिख लेते हैं 1000, इसके 3000 और इसके 1500, तीनों कॉस्ट हमने यहाँ पे देखिए लिख ली हैं। अब हम नॉर्मल वेस्टेज देख लेते हैं। नॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस सी में 10% है, तो बाई नॉर्मल वेस्टेज 10%, तो 10/100 इंटू हमने यूनिट कितनी लगाई है 18,800, तो 18,800 का 10% निकाला तो 1880 आ गया। ये बिकेगा 20 रुपये प्रति 100 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट बिकेंगी केवल ₹20 में। तो हमें बेचनी है 1880, तो 1880 कितने में वेस्टेज मानी जाएगी, वैल्यू निकल कर आएगी इसकी, ये हमारा आ जाएगा 376 रुपीज़ की वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये ध्यान रखेंगे, इतनी तो यूनिट्स निकली है 1880 यूनिट्स निकली थी। 20 रुपये में 100 यूनिट बिकेंगी, तो एक यूनिट कितने बिकेगी अपॉन 200 कर दिया यूनिट्स, और 1880 कितने में सेल ऑफ स्क्रैप होगा, तो 376। फिर हम वही लिख लेंगे बाई नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, कैरी डाउन हो गया ये, तो दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं 18,800, वही इधर आएगा 18,800, इसका टोटल करेंगे आप तो यह आएगा 31,717, वही इधर लिख लिया 31,717। इसमें से 31,717 में से 376 माइनस कर दीजिए तो ये बैलेंस आ जाएगा 31,341। 18,800 में से 1880 माइनस कर दीजिए तो 16,920 यूनिट्स आ गई आपकी। ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट आ गया। फिर वो एब नॉर्मल भी देखना है कि फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो पहले ये ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। नॉर्मल कॉस्ट
ऑफ नॉर्मल आउटपुट, जो ऊपर लिखा था वही यहाँ पर आ गया, 16,920 यूनिट्स 31,341 की। हमारा आउटपुट देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर तो आउटपुट हमारा बन रहा है 16,920, लेकिन हमारा एक्चुअल में कितना बनेगा 16,000, केवल 16,000 बनेंगे, जबकि हमारे पास यूनिट्स हैं 16,920। इसका मतलब 920 जो है वो फालतू जो इसमें दिख रही हैं बनी है 16,000, तो 920 का नुकसान हो गया, जिसको हम कहेंगे एब नॉर्मल वेस्टेज। वो हम इधर लिखेंगे बाई एब नॉर्मल वेस्टेज। बननी है 16,000, जबकि यूनिट्स हमारे पास है 16,920, तो 920 गायब हो गई, तो वो एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया। उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फिर वैसे ही निकालेंगे। देखिए कितनी कॉस्ट आ रही है, 31,341 31,341 रुपये हैं 16,920 यूनिट की, तो 920 की कितनी होगी, तो 31,341 रुपये हैं 16,920 यूनिट्स के। ये तो रुपए हो गए और ये हमारी यूनिट्स हो गई, तो हाँ ये तो आ गया। 920 का कितना होगा, 920 से गुणा कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1704, राउंड फिगर में 1704 हम लिख लेंगे। फिर अब नेक्स्ट प्रोसेस में तो जाना नहीं है, दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस, तो हमारा फिनिश्ड गुड्स बन के तैयार हो जाएंगे। फिनिश्ड स्टॉक या फिनिश्ड गुड्स लिख सकते हैं आप। तो दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं, 16,920 16,920 31,341 31,341। 16,920 में से 920 गए, 16,000 आ गए, क्योंकि आउटपुट हमारा 16,000 होना है। 31,341 में से 1704 माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा आपका 29,637। ये हमारा फिनिश गुड्स है। पर यूनिट चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट, तो कैसे निकालेंगे, 29,637 रुपये हैं। 16,000 यूनिट बनाने में कितना प्रति यूनिट आएगा, 1.85, ये पर यूनिट निकल कर आ गया। तो आप देखिए कितना सिंपल है प्रोसेस कॉस्टिंग, तीनों प्रोसेस हमारे बन गए। अभी ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि पहली बार समझने में आसान से समझ में नहीं आता है पहली बार, तो इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या आए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखें क्वेश्चन आपके सामने है, सही से समझ लें पहले। देखिए, अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, 3 प्रोसेस से पास होगा। 1000 यूनिट हमने लगाए हैं जिनकी कीमत है 50,000 रुपये। प्रोसेस ए में लगेगा, शुरुआत में लग गया 50,000 रुपये की कीमत के 1000 यूनिट हमने लगाए। ये बाकी एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मशीन एक्सपेंस हैं, लेबर है, फिर डायरेक्ट लेबर और हो गया। वेस्टेज की बात करते हैं। देखिए फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, यहाँ पे 5% वेस्ट होता है और जो बिकता है वो 1 रुपये में बिकता है। प्रोसेस बी में 10% का नॉर्मल वेस्टेज है, वो 2 रुपये प्रति यूनिट बिकेगा। प्रोसेस सी में 5% वेस्टेज है, वो 2.5 रुपये प्रति यूनिट बिकेगा। एक्चुअल आउटपुट भी दे रखा है, अगर एक्चुअल आउटपुट से ज़्यादा यूनिट आपकी इनपुट में है तो बनी है कम, तो वो एबनॉर्मल वेस्टेज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर, और अगर ज़्यादा बन गई हैं 8,000 से या 9,000 या 8,000 7,700 से ज़्यादा बन रही हैं, तो वो एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बन जाता है। तो हमें यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा अकाउंट भी बनाने हैं। जो हम अकाउंट बनाते हैं, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स तो हम बनाएंगे ही, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट और एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट, इफेक्टिवनेस को हम गेन भी कह देते हैं, एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी कह सकते हैं। तो ये प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी तीनों तो बनानी है, बाकी ये 3 अकाउंट भी हमें अलग से बनाने हैं। तो यानी कि टोटल 6 अकाउंट्स हमें इस क्वेश्चन में बनाने हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन को पहले आप कॉपी कर लीजिए जिससे कि आपके पास क्वेश्चन रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ए अकाउंट देखते हैं पहले हम, ठीक है। देखिए प्रोसेस ए अकाउंट, सबसे पहले हमने यूनिट्स कितने लगाए हैं, यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे हैं हमने 1000 यूनिट्स लगाए हैं जिनकी कीमत है 50,000 रुपये। और बाकी अपने खर्चे हम लिख लेते हैं।
यहाँ पर हम जो हमने एक्सपेंसेस लिखे हैं, लेबर है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस कर देते हैं, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गई है, क्योंकि लेबर तो हमने ऊपर लिख लिया है तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लेते हैं। तो पूरे क्वेश्चन हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाकी खर्चा हमारा मशीन एक्सपेंसेस 5,000 रुपये। क्वेश्चन आपके पास होगा, देख सकते हैं आप उसमें। टू लेबर 20,000 रुपीज़। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 11,000 रुपीज़। ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन में कहा गया था कि 5% हमारी नॉर्मल वेस्टेज होती है, तो वो इस तरफ आ जाएगा, बाई नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो हमारे 1,000 यूनिट्स हमने लगाए हैं, ये एक तरीके से 10,000 यूनिट्स हैं। आप क्वेश्चन में देख लें दोबारा से, ये 10,000 यूनिट्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 10,000 यूनिट हमने लगाए हैं 50,000 रुपये की, 1,000 नहीं है, ये 10,000 हैं, इसको सही कर लीजिए। ये 10,000 यूनिट्स हैं, तो हमने 10,000 यूनिट्स अपने लगाए हैं, तो 5% वेस्टेज हो जाता है। तो 10,000 का 5% निकालेंगे, 5/100, 5/100 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 500। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसको हम 1 रुपये के हिसाब से बेच देते हैं, तो 500 गुणा 1 रुपया 500 रुपये में ही बिक जाएंगे। सिंपल। फिर हम नॉर्मल कॉस्ट निकाल लेते हैं बाय नॉर्मल, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो इसका टोटल कर लेते हैं, 10,000 यूनिट्स, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 86,000 रुपीज़। 10,000 यूनिट्स 86,000 रुपीज़। 10,000 में से 500 माइनस कर दीजिए तो 9,500 बचेंगे। 86,000 में से 500 माइनस कर दीजिए तो 85,500 रुपीज़ बचेंगे। ये हमारा नीचे ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो ये समझने की बात है कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था, देख सकते हैं आप दोबारा, कि एक्चुअल आउटपुट 9,000 यूनिट्स हैं, जबकि हमारे पास बचे हुए हैं 9,500, लेकिन बने हैं 9,000। तो यानी कि कितने गायब हो गए हमारे पास से? 500 यूनिट गायब हो गए। तो 500 यूनिट हमारे गायब हो गए हैं। तो पहले हम ये लिख लेते हैं 9,500, 85,500, और जो एबनॉर्मल वेस्टेज हमारी हो रही है वो लिख लेंगे। अब हम 500 यूनिट ख़राब हो रहे हैं बाय एबनॉर्मल वेस्टेज, क्योंकि 9,000 बने हैं तो 500 एबनॉर्मल मान लिए गए। इनकी जो लागत हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? अभी कॉस्ट कितनी आ रही है? 85,500 डिवाइडेड बाई 9,500 यूनिट्स, और हमें चाहिए 500 का, तो इंटू 500 कर देंगे। ये तो एक यूनिट का आ जाएगा, 500 को गुणा कर दो तो 500 यूनिट का आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4,500, यानी कि 9 रुपये प्रति यूनिट आएगा। इससे भाग करेंगे तो 9 रुपये आएगा, 500 से गुणा कर लीजिए तो 4,500 रुपये हो गए। अब जो बचेगा वो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि आउटपुट हमारा 9,000 होना है और 9,500 ये दे रखे हैं। तो टोटल कर लेते हैं, 9,500, 85,500, 9,500, 85,500। 85,500 में से 4,500 आप माइनस कर दीजिए तो 81,000 रुपीज़ आ जाएंगे, क्योंकि 9 रुपये प्रति यूनिट है। कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल सकते हैं, 81,000 डिवाइडेड बाई 9,000, तो 9 रुपये आ जाएगा। तो 9 रुपये प्रति यूनिट हमारा खर्चा हो गया। अब तक कॉस्ट आ रही है, लागत आ रही है 9 रुपये प्रोसेस ए में। अब इसी तरह से हम प्रोसेस बी बनाएंगे। प्रोसेस बी में ये 9,000 और 81,000 रुपये ब्रॉट डाउन हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। अब हम प्रोसेस बी में चल रहे हैं, प्रोसेस बी अकाउंट। तो पहले प्रोसेस ए से हम ये
ट्रांसफ़र कर लेते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट ब्रॉट डाउन हो गया 9,000 यूनिट 81,000 रुपये का। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो गया। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने खर्चे हम बाकी लिख लेते हैं। बाकी खर्चे क्या क्या हैं आप जानते ही हैं। मशीन एक्सपेंसेस, टू लेबर और टू डायरेक्ट एक्सपेंस, 3 खर्चे हैं हमारे। ये थे 4,000। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा 30,000 और 16,400। नॉर्मल वेस्टेज हम लिख लेते हैं। नॉर्मल वेस्टेज 10% कहा गया था, तो 9,000 का 10% निकाल लीजिए, तो ये 900 यूनिट्स आ जाएगा। और ये बिक गए हैं 2 रुपये के हिसाब से, तो 900 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 1,800 रुपये आ जाएंगे। 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से नॉर्मल वेस्टेज के स्क्रैप को हमने बेच दिया, तो 2 रुपये प्रति यूनिट, तो 900 गुणा 2 1,800 रुपये में बिक गया। फिर वैसे ही करेंगे, बस बैलेंस निकाल लेते हैं। नॉर्मल कॉस्ट आ जाएगी ऑफ नॉर्मल आउटपुट, तो टोटल कर लेते हैं 9,000 यूनिट्स इधर, तो 9,000 यूनिट्स ही इधर। इधर का टोटल आप कर लेंगे तो आ जाएगा 1,31,400, वही इधर लिख लेंगे 1,31,400। 9,000 में से 900 माइनस कर लेते हैं तो 8,100। 1,31,400 में से 1,800 माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा 1,29,600। ठीक है, ये बैलेंस इधर आ जाएगा। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 8,100 यूनिट्स, 129,600 अमाउंट आ गया। हमारे आउटपुट क्वेश्चन में बताया गया है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन को दोबारा, 8,000 यूनिट बनी है। एक्चुअल आउटपुट हुआ है प्रोसेस में 8,000, जबकि हमारे पास है 8,100 यूनिट, तो 100 यानी कि बनी ही केवल 8,000, तो इसका मतलब 100 यूनिट बेकार हो गई। तो वो 100 बेकार हो गई, वो चली गई बाई एबनॉर्मल वेस्टेज। इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे जानते ही हैं आप, ये कॉस्ट है, ये अमाउंट यूनिट्स हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए 129,600 डिवाइडेड बाई 8,100, और हमें 100 से गुणा करना है तो 100 से गुणा हो जाएगा, 100 यूनिट का निकल कर आ जाएगा। तो इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1,600, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 8 रुपये आएगा, ये मतलब 16 रुपये आएगा, तो 16 को प्रति यूनिट आएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 1,600 रुपये आ गया आपका। ठीक है, अब जो बचा वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा बाई प्रोसेस सी अकाउंट में। तो टोटल कर लेते हैं हम 8,100, 8,100, इसका टोटल 129,600, 129,600, 1,600 माइनस कर लीजिए तो 1,28,000, ये 8,100 में से 100 घट गए तो बचे 8,000। तो कॉस्ट प्रति यूनिट हम निकाल सकते हैं कि अब तक कितनी कॉस्ट आ गई है, 1,28,000 डिवाइडेड बाई 8,000 यूनिट्स, तो आ जाएगा 16 रुपये प्रति यूनिट आपका लागत निकल कर आ गई। यहाँ तक किसी को समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये प्रोसेस बी कंप्लीट हमारा हो गया। फिर आएगा ये, अब ये जो बैलेंस है प्रोसेस सी में चला जाएगा। ये देखिए प्रोसेस सी में आ गया ये, तो टू प्रोसेस बी अकाउंट, बी से आ गया 8,000 यूनिट्स 1,28,000 रुपये का। बाकी अपने खर्चे हैं सब लिख लेते हैं वैसे ही। मशीन एक्सपेंसेस, टू लेबर और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों के खर्चे दे रखे हैं। ये मशीन एक्सपेंसेस हैं 3,000, लेबर है 25,000 की, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 4,600 रुपये की। ये हमने लिख लिए।
अब नॉर्मल वेस्टेज है उसे लिख लेंगे हम बाई नॉर्मल वेस्टेज। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5% वेस्ट होता है, तो 8,000 यूनिट हमने लगाए हैं, इसका 5% निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा 400 यूनिट्स, जो 2.5 रुपये के हिसाब से बिक जाता है। तो 400, ये तो हमारे 400 यूनिट्स आ गए। अब ये 400 यूनिट्स जो हैं ये बिक जाते हैं 2.5 रुपये के हिसाब से, 2.5 रुपीज़। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,000 रुपये। 2.5 रुपये गुणा 400 यूनिट करेंगे तो 1,000 रुपये आपका नॉर्मल वेस्टेज बिक गया। ये ब्रैकेट में कर देते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया है। इसके बाद फिर बैलेंस निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल कॉस्ट बच गई आपकी, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। टोटल करेंगे दोनों तरफ का 8,000 यूनिट्स, तो वही इधर लिख लेंगे 8,000 यूनिट्स। इसका टोटल करेंगे आप तो आ जाएगा 1,60,600, वही इधर लिख देंगे 160,600। अब 8,000 में से 400 माइनस कर दीजिए तो 7,600। 1,60,600 में से 1,000 माइनस कर दीजिए तो 159,600 आ जाएगा। सिंपल। अब हम इसको नीचे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं टू नॉर्मल, क्योंकि अब नॉर्मल देखना पड़ेगा क्या है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। ये हमारे 7,600, 159,600। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आउटपुट कितना हो रहा है, देख लीजिए। एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस सी में बता रखा है 7,700, देख सकते हैं आप 7,700 यूनिट्स बने हैं, जबकि हमारे पास केवल 7,600 हैं। बन गए 7,700, 100 यूनिट ज़्यादा बन रहे हैं। तो ज़्यादा बन रहे हैं तो फ़ायदे की बात है, उसे हम एबनॉर्मल, अब नुकसान नहीं है, अब गेन है। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस हम लिख सकते हैं या गेन लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने गेन लिख दिया था, दोनों चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पे एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस लिख दिया, एक ही बात है। 100 यूनिट हमारी एक्स्ट्रा बन रही हैं क्योंकि आउटपुट हुआ है 7,700 यूनिट का। तो जो फिनिश्ड गुड्स, अब क्योंकि नए प्रोसेस में तो जाना नहीं है, लास्ट प्रोसेस है ये हमारा, तो भाई फिनिश्ड स्टॉक हमारा हो गया, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में 7,700 बनने थे, तो 100 एक्स्ट्रा बन गए क्योंकि 7,600 यूनिट हमारे पास थी, बन गए 7,700, तो 100 यूनिट का हमें एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया। ये समझने की बात है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कभी कभी हो जाता है कि भाई अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आ गया तो हमारा ज़्यादा सामान बन जाता है, तो ये कारण हो सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी कारण होता है, ये हर वक्त नहीं हो सकता। कभी कभी सिचुएशन बन जाती है कि हमने ज़्यादा अच्छा काम किया, ज़्यादा मेहनत कर लीजिए आप, ज़्यादा यूनिट्स बहुत बढ़िया वाले आए हैं, अच्छी क्वालिटी के आए हैं, तो इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो 7,700 यूनिट हो गए, दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं। टोटल आपका ये 7,700 रहेगा ही, 7,700 बराबर है, इधर का टोटल है 159,600। लेकिन ये फ़ायदे की बात है तो कॉस्ट हम निकाल लेते हैं कितनी आएगी। 159,600 अमाउंट है 7,600 यूनिट्स का, तो प्रति यूनिट कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, और फिर 100 यूनिट रुपये का कितना होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 21 रुपये। तो 100 यूनिट्स हमारे हैं वो 21 रुपये के हिसाब से गुणा हो जाएंगे, तो 2100 रुपये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। फिनिश्ड गुड्स, अब इसका टोटल कर लीजिए तो ये आ गया आपका 1,61,700, 161,700, इसमें से यहाँ पर ये बैलेंस आ जाएगा 161,700। तो ये फिनिश्ड गुड्स बनके तैयार हो गई। कॉस्ट प्रति यूनिट हम इसकी भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 161,700 डिवाइडेड बाई 7700, तो ये आ गया 21 रुपीज़ ही आएगा, वही 21 रुपीज़ ये हमारी प्रति यूनिट, तीनों प्रोसेस के मिला के इतनी कॉस्ट बनी हमारी, कितनी 21 रुपीज़। सिंपल। तो ये तीनों प्रोसेस हमारे बन गए। लेकिन क्वेश्चन में हमसे नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल वेस्टेज का भी अकाउंट बनाने को कहा गया है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम बनाएंगे एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। ठीक है, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट।
एब नॉर्मल नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट जब हम बनाएंगे तो ये आप समझ लीजिए यहाँ पर कि जितने नॉर्मल वेस्टेज तीनों प्रोसेस में हुए हैं वो सब यहाँ पर लिखे जाएंगे। टू प्रोसेस ए अकाउंट में कितना नुकसान हुआ, प्रोसेस बी अकाउंट में कितना नॉर्मल वेस्टेज हुआ, टू प्रोसेस सी अकाउंट में कितना नुकसान हुआ, नॉर्मल वेस्टेज हुई। आप प्रोसेस ए में दोबारा जाएंगे, देख सकते हैं वहाँ पे हमारे वेस्टेज हुई थी 500 यूनिट्स, बी में हुई थी 900 यूनिट्स और सी में हुई थी 400 यूनिट्स जो अभी कराए हमने नॉर्मल वेस्टेज। और जो जितने में बिके थे वहाँ भी ये 1 रुपये प्रति यूनिट बिका था, ये 2 रुपये के हिसाब से बिके थे और ये 2.5 रुपये के हिसाब से बिके थे। तो ये जितने के थे उतने में हमने बेच दिए बाई कैश अकाउंट, 500 के 500 में बिक गए। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता। ये 900 वाले भी ऐसे बिक गए बाई कैश अकाउंट, 900 वाले 1800 में बिक गए और बाई कैश अकाउंट तीसरा 400 यूनिट 1000 में बिक गए। अब जो गेन हुआ, जो नुकसान हमें ये हुआ है, अगर गेन हुआ है तो उससे हमें बैलेंस हो जाएगा, तो वो इधर आ जाता है बाई एब नॉर्मल। ये समझ लीजिए बाई एब नॉर्मल इफेक्टिवनेस। तो हमारा देखिए जब गेन हो जाए, कोई फ़ायदे की बात हो जाए तो जो नुकसान की भरपाई हो जाती है, नुकसान लॉस कंपनसेट हो जाता है हमारा। तो इतना तीनों नुकसान हुए लेकिन हमें कुछ गेन हो गया, फ़ायदे की बात हो गई, थर्ड प्रोसेस में हमें गेन हो गया तो वो कवर कर लेगा। तो 100 यूनिट हमें गेन हुए थे जिसकी कीमत थी 250 रुपये, क्योंकि हम एबनॉर्मल गेन की वैल्यू भी हम सी प्रोसेस में 2.5 रुपये थी तो 2.5 रुपये के हिसाब से ही लिखेंगे, जितने में हुई उससे नहीं, नॉर्मल के हिसाब से 2.5 रुपये थे ये। जो एबनॉर्मल गेन 2.5 रुपये के, जो नॉर्मल वेस्टेज 2.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिका प्रोसेस सी में, और प्रोसेस सी में ही गेन हुआ है तो 2.5 रुपये ही हम वैल्यू यहाँ पर लेंगे। ठीक है, और टोटल आपका बराबर आ जाएगा 1800 और ये टोटल हो गया 3300 रुपये, ये भी 1800 और ये हो गया 3300। ये समझने की बात है। अब ये थोड़ा आपको चेंज करना है। देखिए अब आप ये जो यूनिट्स थी, क्योंकि जो नुकसान हुआ ये देखिए मैंने अभी लिख दिया है, लेकिन अब मैं समझाने के लिए चेंज करूंगा इसको कि जो नॉर्मल लॉस हुआ हमें 400 यूनिट का प्रोसेस सी में, प्रोसेस सी में आप देख सकते हैं नॉर्मल लॉस हुआ था 400 यूनिट का, ये हुआ था 400 यूनिट का प्रोसेस सी में, और वहाँ पर ही गेन हुआ 100 यूनिट। तो नेट इफेक्ट अगर आप देखें 100 यूनिट का ये गेन हुआ एबनॉर्मल और 400 यूनिट का नुकसान हुआ, तो मेन जो डिफरेंस हुआ केवल 300 यूनिट का हुआ। समझें आप, है तो टोटल 400 का नुकसान लेकिन 300 का 100 का फ़ायदा भी हो गया। तो इसलिए 400 को हम बांट के लिख देते हैं कि टोटल नुकसान हमारा 400 का है, तो 300 का हमारा नॉर्मल मान लिया और 100 ये हमने मान लिया 2.5 रुपये के हिसाब से। फिर यहाँ पर कीमत आएगी केवल 750 रुपये, क्योंकि 2.5 रुपये के हिसाब से ही बेचा था ये, तो वही 2.5 रुपये के हिसाब से यहाँ पर बेच रहे हैं। तो जो 400 यूनिट का जो नुकसान हो रहा है और उसमें अगर गेन भी हो रहा है तो 4 गेन उसमें से अलग कर लेते हैं, नुकसान की भरपाई हो गई एक तरीके से थोड़ा सा, तो वो 300 रुपये यूनिट्स ही माने जाएंगे, क्योंकि टोटल 400 का नुकसान है लेकिन उसमें गेन भी है, तो इसलिए 300 और 100 जिससे टोटल बराबर आ जाएगा ये आपका। तो 300 2.5 रुपये के हिसाब से, 100 250 रुपये के हिसाब से हमने ब्रेकअप कर लिया इसको। तो ये इस तरह से हमें नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाना पड़ेगा कि कैश गेन हो गया था यहाँ पर, तो इसलिए जो लॉस था 300 का उसको हमने 400 की जगह 400 को 100 हमने नॉर्मल इफेक्टिव में लिख लिया, 300 को हमने नॉर्मल वेस्टेज में लिख लिया और टोटल हमारा बराबर आ जाएगा। अब हम बनाते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। एबनॉर्मल वेस्टेज जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हुआ है वहाँ पे लिख लेंगे। प्रोसेस ए में हुआ था और प्रोसेस बी में हुआ था नॉर्मल वेस्टेज। क्वेश्चन को बैक जाके आप दोबारा देख सकते हैं कि प्रोसेस ए में हमारे 500 यूनिट्स का नुकसान हुआ था एबनॉर्मल वेस्टेज, जो बिके थे 450 रुपये में,
और प्रोसेस बी में नुकसान हुआ था 100 यूनिट का, वो बिके थे 1600 के। आप प्रोसेस बी दोबारा देख सकते हैं, उसमें एबनॉर्मल वेस्टेज दे रखा होगा 100 यूनिट 1600 रुपये के। इनको भी हम बेच देते हैं तो वो भी उसी रेट पर जाएंगे जो इतने नॉर्मल वाले गए हैं, बाई कैश, और ये वाले भी बाई कैश। तो 500 यूनिट जो गए हैं वो नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे एट द रेट 1 रुपया था तो 500 का जाएगा। यहाँ पे एट द रेट रुपये 2 थे तो 200 रुपये में जाएंगे, और जो बचा बाकी वो P&L अकाउंट में चला जाएगा। टोटल कर लीजिए, ये तो 600 ऐसे ही रहेंगे, 600 के 600, ये हो गए आपके टोटल 6100, 6100, 700 माइनस कर लीजिए 5400, यहाँ डैश लग गया। यानी कि समझ लें आप, जो एबनॉर्मल वेस्टेज है, जो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी या जिस प्रोसेस में भी हुए हैं वो आप लाइन से लिख लीजिए, लेकिन जब हम इनको बेचेंगे तो वो नॉर्मल जो वेस्टेज बिका है जिस रेट पर, उसी रेट में हम एबनॉर्मल वेस्टेज को भी बेच रहे हैं। तो हमने एबनॉर्मल वेस्टेज जो कि वैल्यू उसकी ज़्यादा थी लेकिन बिके वो नॉर्मल वेस्टेज के रेट पर ही, 1 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से, और बाकी जो हुआ वो लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5400 रुपये का नुकसान हो गया। ये समझने की बात है। अब लास्ट बनेगा एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस क्योंकि डेबिट साइड में आया था तो ये इधर आ जाएगा बाई प्रोसेस सी से, में अकाउंट में था 100 यूनिट थे, 2100 रुपये के थे। ये भी उसी रेट पर जाएंगे जितना रेट पर था। ये कहाँ चला गया था बैलेंस, ये नॉर्मल वेस्टेज में, देखें आप नॉर्मल वेस्टेज में ऊपर चला गया था, ये नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में, तो क्रॉस एंट्री हो गई तो ये इधर आ गया, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था 100 यूनिट, और रेट वही 2.5 रुपये रहेगा, एट द रेट 2.5 रुपये तो 250 रुपये, और बाई बैलेंस जो बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये आपका टोटल हो गया 100 यूनिट्स, इधर भी 100 यूनिट्स, 2100 रुपये इधर हैं, 2100 इधर लिखेंगे, बैलेंस आपका यहाँ पर बच जाएगा 1850। इस तरह से ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो समझने की बात है कि जब जो भी एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है, जब उसे हम एक तरह से बेच रहे हैं तो वो नॉर्मल वेस्टेज के रेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्योंकि वेस्टेज एबनॉर्मल ज़्यादा है, बिका है कम में, तो नुकसान हो गया, हानि हो गई, तो वो P&L के डेबिट साइड में चला गया तो इधर, और अगर फ़ायदे की बात है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में चला जाता है। तो ये सब आपको बार बार प्रैक्टिस करें तभी आपके समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।